हाय देयर एंड अस्सलाम वालेकुम। हम और आप जो है आपके साथ मौजूद हैं ज़िनवा मॉल में, जहाँ हम अक्सर आ रहे हैं, अपनी शामें आपके साथ बिता रहे हैं और अपने प्रोग्राम की शूट कर रहे हैं। हम और आप में हम आपको बहुत सारे दोस्तों से मिलवाते हैं, बहुत सारी गुफ्तगू, बहुत सारी गपशप और एक्साइटिंग से गिफ्ट्स जो हम उनमें डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। हमारा जो बैकबोन है, हमारा जो आप स्पाइन है, वो हमारा स्पॉन्सर होता है। सो हमारा स्पॉन्सर बहुत ही इनक्रेडिबल स्पॉन्सर WB बाय हिमानी, जिसके भेजे हुए मैजिक बॉक्सेस हम बहुत दिनों से अपने दोस्तों में दे रहे हैं उन्हें एज गिफ्ट से वो अपने घरों में लेके जाएं, चेरिश करें एक दूसरे के साथ, उन चीज़ों को, उन प्रोडक्ट्स को एंजॉय करें विच आर मोर देन 2000। और अगर आप जाएंगे इनके काउंटर्स पे भी देखेंगे तो आपको जो चीज़ आप लेने के लिए जाएंगे वो आप भूल जाएंगे और आपको कुछ और समझ में आएगा कि अच्छा मुझे तो ये ले लेना चाहिए। शायद वहाँ बताने का मकसद ये है, देयर इज़ अ वास्ट रेंज ऑफ प्रोडक्ट्स जिसमें आपके हेयर केयर, आपकी ब्यूटी, आपकी स्किन, आपके नेल्स, आपके बाल, ईच एंड एवरीथिंग, जो कुछ भी आप अपनी वेलनेस के लिए, अपनी केयर के लिए आपको लेना चाहिए, आपके पास होना चाहिए, इसमें मौजूद है। सो अदर दैन दैट देयर आर लॉट्स ऑफ परफ्यूम्स एंड सेंट्स जो आप इस्तेमाल करते हैं और आप भी इन्हें यकीनन एंजॉय करते होंगे, ज़रूर ख़रीदते भी होंगे। सबसे ज़्यादा अमेजिंग बात जो है वो ये है कि दे आर वेरी मच रीज़नेबल। आप बड़ी आसानी से चलें, अगर आप कहेंगे कि नहीं जोया इतनी भी आसानी से नहीं जितनी आसानी से आप कह रही हैं, बट समहाउ इतना तो आप भी जानते हैं कंपैरेटिवली रेस्ट ऑफ द प्रोडक्ट्स इन द मार्केट जिनका क्वालिटी भी इतना अमेजिंग है। आई एम टॉकिंग अबाउट WB बाय हिमानी और उनके प्राइस भी बहुत रीज़नेबल हैं। जाइए ट्राई कीजिए, इसके बाद बताइएगा कि जोया आपने बिल्कुल सही कहा या नहीं कहा। समहाउ मैं बहुत सालों से इस्तेमाल कर रही हूँ, मेरा एक्सपीरियंस बहुत अमेजिंग है, तो यकीनन मेरे दोस्तों का भी होगा। आपके फीडबैक का भी हम इंतज़ार करेंगे जो इन प्रोडक्ट्स के हवाले से होगा। समहाउ भी चलते हैं, बढ़ते हैं, आपको दोस्तों से मिलवाते हैं और देखते हैं आपको कौन से दोस्त आज हमसे मैजिक बॉक्सेस लेके जाएंगे। आइए मेरे साथ। हमारे साथ एक दोस्त है, आपको मिलवाते हैं, बातचीत करते हैं, देखिए कौन है ये बात। क्या नाम है आपका? अहमद। अहमद, हमने सरप्राइज़ दिया था। अच्छा अहमद, वो आपकी फैमिली है? ठीक हो गया। ओके गुड। सो आप किस किस के साथ आए हैं आज? मैं आया हूँ और साथ मेरी जो है सिस्टर आई हुई है। आपकी सिस्टर आई हैं, गुड है। अच्छा आपने शॉपिंग करनी होती है तो आप डिपेंड मदर पे करते हैं, सिस्टर पे करते हैं या कोई दोस्त वगैरह? क्योंकि आज तो चलो आपकी सिस्टर आई हुई है ना, मतलब यूजुअली वैसे कैसे होती थी शॉपिंग? वैसे तो दोस्त ही होते हैं, दोस्तों के साथ आते जाते हैं, ठीक है। और तो आज फिर स्पेशली सिस्टर के साथ क्यों आना? क्योंकि वो फोर्स, फैमिली आई हुई? हाँ बिल्कुल, क्योंकि वो फोर्स कर रही थी, ठीक है, तो फिर आना पड़ा इस वजह से। आना पड़ा, दैट्स गुड। क्या कर रहे हैं आप? पढ़ रहे हैं, घूम रहे हैं, फिर रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं शॉप, और या फिर कोई और प्लान्स हैं? अभी तो राइट नाउ जॉब कर रहा हूँ, ठीक है, जॉब के साथ जो है। मतलब वैसे मैंने तो वैसे ही कह दिया था कि जॉब करें, तो वाकई में जॉब करें। क्या मतलब स्टडीज़ का क्या बना है मत? स्टडी जो है वो डन हो गई हुई है, ठीक है। हाँ, क्या पढ़ा बताएंगे? ग्रेजुएशन की हुई है। अहमद आगे का क्या प्लान है, मतलब आगे क्या परसू नहीं करना स्टडीज़ को आगे? आगे जो प्लान है वो बिज़नेस का ही है कि जॉब से इंशाल्लाह जो है बिज़नेस में कन्वर्ट होंगे। वेरी नाइस। आपके फादर बिजनेस करते हैं? जी, उनके जो है शॉप है, कोल्ड स्टोर है उनका। इसीलिए मुझे लग रहा है कि आपकी इंटेंशन है कि अच्छा चलो बिजनेस शुरू कर दिया जाए। आपके फादर क्या कहते हैं कि अहमद बस ज्वाइन कर लो मुझे, तुम आ जाओ? नहीं, वो ये नहीं कहते हैं, वो कहते हैं कि ये जो है अच्छी अपॉर्चुनिटी मिले और ये अच्छा ग्रैब करे लाइफ में। यानी कि उन्हें आप पे पूरा कॉन्फिडेंस है। बिल्कुल है। वेरी नाइस। क्या एक्सपर्टीज़ है, क्या कौन सी चीज़ें हैं जो बहुत अच्छी लगती हैं करना? मेंटल मैथ्स बहुत अच्छी है, या कोई पेंटिंग वगैरह, कोई आर्टिस्टिक है, कोई और आर्ट है जो बहुत बहुत अच्छा लगता है? कोई सिंगिंग करते हैं, स्विमिंग करते हैं, राइडिंग करते हैं, क्या चीज़ कुछ? मोस्टली जो है शौक हम इनके पूछ रहे हैं ना, अहमद के शौक पूछ रहे हैं। मुझे जो है लाइक काफ़ी चीज़ें अच्छी लगती हैं, जैसे कि जैसे अच्छा बचपन में क्या अच्छा लगता था और बड़े होके अब शौक कितने बदले हैं? कौन सा ऐसा शौक है जो बचपन से था अभी भी है? बचपन में तो ये होता था कि खेलना कूदना, जाहिर है ठीक है, मतलब कुछ क्रिकेट लोग थोड़ा ही कोई टिकटॉक बनाता था। बिल्कुल ऐसी है। लेकिन आज के टाइम में मतलब कि इतना बिजी हो गया हुआ है कि हर कोई जो है पैसे की दौड़ में लगा हुआ है, पैसा बनाने, ठीक है, और इंडिपेंडेंट। अच्छा क्या होता है, हम कहते हैं कि वक्त बड़ी जल्दी से गुजर रहा है, तो क्या रीज़न क्या है वक्त क्यों इतनी जल्दी से गुजर रहा है? क्योंकि देखे ना, हम जब एक जगह में मसरूफ़ हो जाते हैं, ठीक है, हाँ ये बात एग्जैक्टली माय पॉइंट अहमद। मैंने पता है ये सवाल क्यों किया, क्योंकि मैं ये जानना चाह रही थी कि क्या आप भी ऑब्जर्व करते हैं कि आखिर वक्त हमारा जल्दी से गुजर रहा है या वाकई में कोई और वजह है? क्यों? क्योंकि हम एक ही चीज़ बार बार किए जा रहे हैं,
बिल्कुल ऐसे ही जब कंटिन्यूसली एक चीज़ जो हम रिपीट कर रहे हैं तो ना हमें दिन का पता चल रहा है ना रात का पता चल रहा है, तो इसी वजह से जो है सब कुछ एक ही जैसा हुए जा रहा है, जल्दी से गुजरे जा रहा है। एग्जैक्टली बिल्कुल ऐसे ही है। अच्छा, जिस दिन कुछ नया कर लें उस दिन क्या होता है? उस दिन क्या दिमाग पे क्या असर होता है, हमारी तबीयत पे क्या असरात होते हैं, उस दिन जो है वो एक अलग ही वाइब्स होती हैं। है ना? बिल्कुल ऐसी है। एग्जैक्टली ऐसा ही है। मतलब ऐसा लगता है कि यार आज कुछ सीखा है, आज कुछ प्रोडक्टिव हो गया, डिफरेंट हो गया। तो बिल्कुल ऐसा ऐसा फील होता है। इंडीड इंडीड। लेकिन ये हमारे बस में तो है नहीं कि हम हर रोज़ बदल के कुछ करें, बट समहाउ हम ट्राई तो ज़रूर कर सकते हैं। बिल्कुल ऐसी है। गुड। अच्छा, हाउ ऑफन डू यू स्माइल? कभी ऐसा होता है कि माशाल्लाह अभी तो आपकी मुझे लग रहा है कि आप स्माइल करते हैं, प्लेजेंट पर्सनालिटी है, बट क्या यूजुअली रूटीन में भी क्या होता है कि अपने आप को बताते हैं कि नहीं, आई हैव टू स्माइल, आई हैव टू स्माइल? ओके, स्माइल फॉर योरसेल्फ। यार बड़े दिन हो गए, बड़ा वक्त हो गया, चलो आज मुस्कुरा दो। बिल्कुल ऐसा होता है, फील होता है ना? बिल्कुल होता है। ये अच्छी बात है कि नहीं? बिल्कुल अच्छी बात है। कि हमें कोई और तो मुस्कुराने को कहेगा नहीं, हंसने को कहेगा नहीं, तो ये भी हमने खुद ही करना होता है। एग्जैक्टली बिल्कुल ऐसे ही है। वेरी नाइस। और मेरा ख्याल है कि मुस्कुराना भी चाहिए, हंसना भी चाहिए, क्योंकि इससे हमारे माहौल पे भी बहुत अच्छे असरात पड़ते हैं, हमारे रिश्तों पर भी अच्छे असरात पड़ते हैं। और बंदे का जो डिप्रेशन होता है वो भी दूर होता है। कहते हैं लोगों के, मतलब लोग ही कहते हैं कि 50% मसाइल तो वैसे ही इत्मीनान से और मुस्कुराने से हल हो जाते हैं। बिल्कुल। और बंदा जो एक्टिव भी फील करता है जब बंदा मुस्कुराता है, ठीक है, और सारे दिन के Very nice. थकावट भी दूर। अहमद, कुछ है कोई गाना शायरी में कोई लगाओ, कोई दिलचस्पी? अच्छा चलो चलो, कोई ऐसी एक्टिविटी, कभी खाना बनाया? हाँ, खाना बनाया हुआ है अम्मी के कहने पे। वैसे क्या बनाया? अम्मी के कहने पे क्या बनाया हुआ है? चावल बनाए हुए हैं, ठीक है। वाह 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 वाह, बड़ी बात है। ये तो नूडल छोड़ा, ये तो आम चल अच्छा, अपना नाश्ता आप खुद बना लेते हैं या नहीं, ये बताएं। नहीं, फिलहाल तो नहीं बनाता, लेकिन फिलहाल तो नहीं। फिलहाल ये क्या बात हुई? लेकिन जब ज़रूरत पड़ जाए तो फिर मेरा कभी तो होता होगा ना, मतलब अम्मी अगर नई जल्दी में उठी हैं, उनकी तबीयत ख़राब है या वैसे ही कुछ लेट हो गया है और ख़ुद से बनाना पड़ गया, तो बनाया? हाँ हाँ, वो कभी बनाया। क्या बनाया? जैसे नूडल्स हो गए, या जैसे नूडल्स। नॉर्मली जो है वो सैंडविच वगैरह जो है होते हैं, ठीक है, उनको बस रोस्ट किया और सैंडविच। अच्छा ठीक है, तो आप कैसे, मतलब अगर कोई सैंडविच की रेसिपी शेयर कर दें, नूडल्स की शेयर कर दें? नूडल्स का सिंपल होता है कि पैकेट से निकाला, पहले पानी बॉईल करना है, ठीक है, उसमें डाला, उसके बाद मसाला डाला और 2 मिनट में रेडी। बस उनको तैराया, खूब तैराया। जब वो तैर तैर के थक जाएं, फट जाएं, तो उसके बाद वो कहेंगे नहीं बस कर दो, बहुत हो गया, बहुत फूल गया हो ना, तो अब डाल दो मसाला ससाला और खा लो हमें। बिल्कुल ऐसी है। नाइस, गुड। अहमद, ये क्या लिखा हुआ है? ये थोड़ा उल्टा, क्योंकि आज हमारी स्टेपलिंग उल्टी हुई है, तो इसलिए मुझे कार्ड आपको यूं दिखाना पड़ा है। क्या लिखा हुआ है? आप और हम और आप। हम और आप। यस। अच्छा, आपसे एक सवाल करेंगे। तो सवाल मेरा आपसे है कि वो क्या है जिसको साल में सिर्फ एक बार ख़रीदते हैं? हाँ। अच्छा, ये ना मैं पहले बता देती हूँ, ये सवाल है मिलेनियल्स के भी, डैडी और मम्मी का, मतलब जनरेशन एक्स का सवाल है। मतलब मिलेनियल्स तो बेचारे बड़े हो गए, उस टाइम टिड्डे टिड्डे होते थे, तो ये प्रैक्टिस उन्होंने नहीं की होगी, बट उनके पेरेंट्स ने ज़रूर की होगी। घर में एक बार ही आती है कोई चीज़, भी ऐसी भी कोई चीज़ है जो हम साल में एक ही बार लेते हैं? नहीं, ऐसी तो कोई चीज़। पुराने लोग लेते थे, कैलेंडर। दीवार पे लटकाते थे। हाँ, कैलेंडर। किसी के घर में देखा लटका? हाँ जी, अपने घर में भी है। नाइस, और होना भी चाहिए somehow। ये WB बाय हिमानी की जानिब से एक अमेजिंग गिफ्ट हैम्पर है, ज़रूर अपनी सिस्टर को भी दीजिएगा, वो भी इंजॉय करेंगी ये प्रोडक्ट्स, और आप भी ज़रूर अपना फीडबैक शेयर कीजिएगा। थैंक यू सो मच। ओके जी, अल्लाह हाफिज़। थोड़ा सा ब्रेक के बाद आपको मिलवाएंगे आपके और नए दोस्तों से, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक। आपके बहुत सारे दोस्त इंतज़ार कर रहे हैं, लेकिन उसके लिए यानी कि उनसे मिलने के लिए हमें जाना पड़ेगा ज़रा निचले फ्लोर पे, क्योंकि हम घूमते घुमाते ब्रेक में ज़रा ऊपर आ गए थे एक्सप्लोर करने के लिए। अच्छा, कौन कौन से ब्रांड्स हैं, ताकि हम आपको भी बताए ना, आप भी तो पूछते रहते थे, हमें जल्दी जल्दी बताइए ना कि क्या क्या। भाई सब कुछ है, तो ज़रूर आइए। अभी मुलाकात का वक्त है, आइए मेरे साथ। विद अस एक बहुत ही अमेजिंग, बहुत ही क्यूट सी हमारी दोस्त आ जाइए, मेरे पास आ जाइए। हमारी भी दोस्त, आपकी दोस्त, क्या नाम है आपका? नीलम। नीलम। नीलम मुनीर तो नहीं है आप? नहीं, मैं नीलम। उन्हें जानती हैं आप? बिल्कुल जानती हूँ उन्हें। कौन? आपकी बहन है? नहीं, वो मेरी बहन नहीं है। आपकी कितनी बहन है? वो सबके साथ पूरे पाकिस्तान की बहन है। अब इस बात पे ना बहुत सारे लोग रहेंगे, नहीं हमारी बहन नहीं है नीलम, इतनी प्यारी लड़की को हमने बहन नहीं बनाना, क्योंकि अब शादीशुदा हो चुकी है ना। तो वो फिर भी कह रहे हैं कि नहीं, हमने फिर भी बहन नहीं बनाना नीलम को। चलें, सही है। वेरी नाइस। अच्छा खैर, मुझे बताइए नीलम, कितने बहन भाई हैं आप? हम 5 बहनें और 2 भाई हैं। जिंदगी में क्या हो रहा है? नॉर्मल चल रही है। नॉर्मल चल रही है, कोई एक्साइटमेंट नहीं है? भाई क्या कर रहे हैं आपके? भाई एक शादीशुदा है और एक जॉब पर्सन है।
अच्छा, जो शादीशुदा हैं वो भी आपके साथ हैं, डिपेंडेंट हो चुके हैं? वो इंडिपेंडेंट। वेरी नाइस। अच्छा, मैं ख़वातीन की शादियों के क्या मसाइल हैं, आजकल की गर्ल्स की शादियों के क्या मसाइल हैं? माशाल्लाह आप 5 बहनें हैं, आपके घर में रिश्ते भी आते होंगे, रिश्ते वालियाँ भी आती होंगी, तो आपको कैसे कैसे प्रॉब्लम्स, कैसी कैसी बातें हैं जो आप ऑब्जर्व कर रही होती हैं? लड़के को लड़की चाहिए मतलब फिट एंड फाट। अच्छा वो सिर्फ अच्छा उसके ना, लिए हो। ओके ओके, अच्छा वो मतलब क्या खुद कैसा होता है और डिमांड कैसी होती है? वो खुद को नहीं देखता है। खुद को नहीं देखता? हाँ, लड़की में तो उससे आप घर में बड़े बड़े आईने लगवा दें, फिर भी आते ही उनको नजर आ जाए, उनको दिख जाए कि भाई हम कैसे लग रहे हैं। भाई लड़का हर तरह से फिट होता है, लड़की उनको फिट चाहिए है। अच्छा, कैसी लड़की चाहिए? चले, फिट लड़की की डेफिनेशन क्या है? फिट मतलब स्मार्ट भी हो, पढ़ी लिखी हो, चिट्टी गोरी हो, सबको जानती हो, लेकिन घर से बाहर ना निकले। अच्छा, लेकिन घर से बाहर ना निकले। हाँ, मतलब हर लिहाज से उनको परफेक्ट चाहिए, बस अपने लिए। अच्छा ठीक है। लड़की की अपनी लाइफ नहीं हो, अच्छा, उसकी अपनी वो जॉब भी नहीं करेगी, जॉब भी नहीं करे, बस उसके लिए पेरेंट्स से घर भी नहीं जाएगी, कुछ भी नहीं, सब कुछ आजकल की ये लाइफ है। पीछे से मतलब पत्ता काट दो, मतलब हमारा कर दो। तो पूरा खानदान ही। अच्छा ठीक मतलब है। तो उनको यतीम चाहिए ना। मतलब ये क्या बात हुई? ऐसे थोड़ी होता है, मतलब उसकी भी जाहिर है पूरी ज़िंदगी उसने कहीं पे गुजारी है, जवान जहान हुई है और ब्लड रिलेशनशिप्स हैं समहाउ। इसके अलावा कोई ऐसा कोई और हैपनिंग, कोई और डिमांड आई हो जो बड़ी सरप्राइजिंग लगी हो आपको? अब डाउरी के हिसाब से क्या आप कहती हैं? अभी भी जहेज मांगते हैं लोग, लड़के वाले, लड़के की माँ? नहीं, अभी तक जहेज वाला तो जहेज वाला अब ख़त्म हो गया है। हाँ, खत्म हो गया। अब अब ओके एग्जैक्टली, तो अब क्या डिमांड होती है? अब डिमांड घरदारी वाली ज़्यादा है। अच्छा, घरदारी वाले। हाँ, घरदारी, घर गृहस्थी आनी चाहिए, कुकिंग शुकिंग आनी चाहिए, सब कुछ। हाँ, अब घर संभाल सके। ये तो अच्छी बात है। हाँ, और पढ़ाई के लिए क्या होता है डिमांड, क्या हाथी पढ़ी लिखी भी होनी चाहिए या नहीं? लड़का चाहे, मैंने वही बात आ जाती है, लड़का चाहे अनपढ़ हो, लड़की उसको पढ़ी लिखी चाहिए। बिल्कुल सही हो गया, लड़की पढ़ी लिखी चाहिए। अच्छा, और इसके अलावा एज का क्या होता है कि कितनी उम्र की लड़की होनी चाहिए? लड़की उनको 18 साल की ही चाहिए। और ख़ुद वो भले कितने साल के हो? 45 साल की हो। खुद भले 45 साल को, लड़की 18 साल की चाहिए। हाँ, ऐसा ही चाहिए। ऐसा क्यों? ये क्यों का? ऐसा क्यों? जाहिर है लड़का ऐसा क्यों है गाइस? 45 साल का लड़का है तो उसको भी 18 साल की लड़की चाहिए। कमेंट सेक्शन में आप आज के इस इंटरेस्टिंग सवाल का ज़रूर जवाब हमें देंगे, और आपका जो दिल चाहता है आप उसमें लिख दे, ताकि हमें भी पता चले कि हमारे अवाम, हमारे जो दोस्त, हमारे लाहौरी और हमारे देखने वाले, चाहने वाले, प्यार करने वाले, वो क्या सोचते हैं, वो क्या कहते हैं। नीलम की बात तो आपने सुन ली। अब ज़ाहिर है हर किसी के घर में बहनें बेटियाँ हैं, तो हर किसी के अपने अपने एक्सपीरियंसेस हैं, आप भी हमें ज़रूर बताएंगे। अच्छा नीलम, इसके अलावा कोई और कभी कुछ ऐसा हुआ, कोई ऐसी डिमांड जो बड़ी सरप्राइजिंग लगी हो? नहीं, अभी तक तो कोई सामने नहीं आई। आएगी तो ज़रूर शेयर करूँगी। मतलब ऐसी कोई डिमांड के मैं लड़की टार्जन बन के दिखा दे, मतलब कुछ और कोई करतब करके दिखा दे। मुझे तो आपकी बात उनसे लग रहा है कि कोई ऐसा डिमांड भी आ सकता है। हाँ, आ सकता है, हो सकता है। के वाले दे आर सो अनप्रेडिक्टेबल, कुछ भी कह सकते कुछ भी कह सकते। कुछ भी कह सकते हैं। बिल्कुल सही हो गया। तो मतलब क्या होता है, खाने की ट्रे लेकर कौन आता है, चाय वाय कौन आगे सर्व करता है? बस ये तो बहुत पुराने वाला रिवाज हो गया ना कि खाने की ट्रे लेके आए, लड़की शर्माती गिरती पड़ती है। अब नहीं होता। अब ऐसा कुछ नहीं है। अब लड़की कैसे आती है? रेस्टोरेंट में चले, वहाँ पे देख लेंगे, लड़का लड़की को देख लेगा, लड़की लड़के को देख लेगी, बस ही। ओ वाह जनाब, तब्दीली देखे कैसी, क्या क्या पॉजिटिव चेंजेस आ गए हुए हैं। मतलब पेरेंट्स का भी जाना कोई ज़रूरी नहीं है, कोई लड़की को भी भेज दीजिए और लड़के को भी भेज दीजिए, बस रेस्टोरेंट में वो लोग अपने आपस में एक दूसरे की मीटिंग कर ले, देख लें कि भाई हाँ तुम मुझे बर्दाश्त कर सकते हो, मैं तुम्हें बर्दाश्त कर सकती हूँ कि नहीं कर सकते। बस ये चीज़ चल रही है वाकई में। ये बर्दाश्त करने वाला वो सवाल होता है, बाकी सब कुछ सेट होता है। अच्छा, बाकी सब साइड होता है। वेरी नाइस। नीलम, कुछ शेयर करेंगी? कुछ पकाती हैं, कुछ बनाती हैं घर में? जॉब पर्सन हो, पूरा दिन यही जॉब पर्सन है, पूरे दिन यहीं पे। अच्छा, ये क्या लिखा हुआ है ये बताइए, ये मैं उल्टा पकड़ना पड़े। हम और आप, एक सवाल मैं आपसे करूँगी, सही जवाब तो गिफ्ट हैम्पर आपका, नहीं तो हमारा। कोशिश करेंगे। भी प्यारी हैं ये, कह रही हैं कोशिश करेंगे। ओके फाइन। सो माय क्वेश्चन इज, मुझे ये बताइए वो कौन सी चीज़ है जिसे हम इस्तेमाल से पहले तोड़ते हैं? है? वो कौन सी चीज़ है जिसे हम इस्तेमाल से पहले तोड़ते हैं? भरोसा। अच्छा, भरोसा हम पहले इस्तेमाल बाद में करते हैं। भरोसा कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं? अच्छा चलिए, मैं आपकी एक हेल्प करती हूँ। चीज़ आपके किचन में है, अच्छा, अंडा। पहले दुनिया में क्या आया था? मुर्गी आई थी। ये हमें भी नहीं पता अब दुनिया में क्या आया था।
ये जनाब WP भाई मानी की जानिब से गिफ्ट हैम्पर आपको हमेशा याद दिलाएगा कि हमारी मुलाकात हुई थी। थैंक यू सो मच। थैंक यू जी। वेल वी हैव अनदर वन विद अस, एक और दोस्त से आपको मिलवाते हैं और देखते हैं कि कौन है इस वक्त हमारे साथ। क्या नाम है आपका? शहजाद शहजाद अनवर, शहजाद अहमद। अच्छा शहजाद, आपने कैमरे की तरफ देखना है बात करते हुए, बॉडी भी आप काइंडली उधर ही टर्न कर लीजिए। अब बताइए कि आपका ताल्लुक किस शहर से है? मेरा हासिलपुर से है। हासिलपुर से। हासिलपुर से लाहौर में आप रहते हैं या घूमने फिरने के लिए आए हैं? नहीं, इधर मैं जॉब करता हूँ। जॉब करते हैं। कब से जॉब कर रहे हैं? 4-5 साल हो चुके हैं। 4-5 साल। हासिलपुर कैसी जगह है? बहुत अच्छा शहर है, अगर इतना अच्छा शहर है तो फिर यहाँ कैसे आए? लेकिन बस जहाँ दिल किसी किस्मत का खाना लिखा हो फिर वही है। सही बात है, जिसका रिस्क अल्लाह ने जहाँ लिखा है तो उस शख्स ने, उस जान ने वहाँ तक पहुँच जाना है। बात तो दुरुस्त है। अच्छा, खुद फैसला किया था, घर वालों ने कहा था, किसी से सुना था कि जॉब अपॉर्चुनिटी कोई यहाँ पर होगी, यहाँ जाओ, यहाँ ट्राई करो? नहीं, मैंने यहाँ पे खुद जानबूझ के नहीं आया, खुद आया अपनी मर्जी से इधर आया हूँ। मर्जी से। आपकी फैमिली भी आ गई? आपकी फैमिली भी हासिलपुर? फैमिली हमारी पीछे ही है। आप यहाँ पर है? जी, मैं यहाँ पे हूँ। वेरी नाइस। अब जिंदगी के लिए क्या प्लान्स है? अभी तक तो जो चल रहा है वह कमाई चल रहा है उसको ऐसे ही चलने दो। ऐसे चलने देना है इंशाल्लाह। चलने दो। मुतमईन है? मैंने बिल्कुल लगा। कहाँ कहाँ ट्रैवल किया पाकिस्तान में आपने? मैं तो लाहौर में किया है। या लाहौर में? या लाहौर में। चलें चलें, ठीक है। लाहौर के लिए भी बातें करने को बहुत सी हैं। चलें, ये बताइए कि लाहौर में जो बेहतरीन किस्म के खाने हैं जिनको खाने के लिए, नाश्तों के लिए आपको रात को 2 बजे पहुंचना होता है अंदरून में, कभी गए हैं, कभी ट्राई किया, खाया? नहीं, खाने के रात को 2 बजे तो कभी नहीं गए हम। अच्छा, इतना रात में खाने का नहीं हुआ कभी? नहीं, दिन का सुबह को फर्स्ट टाइम जाते। नाश्ते कौन कौन से हैं, कौन से मशहूर नाश्ते हैं और कहाँ कहाँ मिलते हैं? नाश्ते जहाँ भी मिल जाए अच्छा मिल जाना चाहिए, चाहे चने हो या मूंग पाए हो, कोई भी चीज़ हो। अंदरून शहर में ज़्यादातर वो मिलते हैं। अंदरून में तो बिल्कुल मशहूर है। कभी गए हैं, ट्राई किया? क्या क्या मशहूर खाने हैं, क्या क्या आपने यहाँ आके एक्सप्लोर किया? बहुत कुछ खाया है, जैसे मूंग पाए, बकरे के पाए हो गए, चने वगैरह, हलवा पूड़ी हो गया, सब कुछ खाया है। अच्छा, हासिलपुर की क्या सौगात है? हर शहर की कोई ना कोई सौगात होती है। हासिलपुर की स्वीट अच्छी है। स्वीट अच्छी है? कौन सी खास मिठाई है? जी, वो खास मिठाई है, वो शमशेर वालों की है। अच्छा जी, शमशेर वालों की खास मिठाई है जनाब हासिलपुर की। जब भी आप जाइएगा ट्राई कीजिएगा। गाना सुना दें। नहीं, ये मुझे गाना नहीं आता। इतनी मीठी मीठी बातें करें, मिठाइयों की बातें करें, तो अब आप कह रहे हैं कि गाना। इतनी प्यारी मुस्कुराहट है आपकी। देखिए जनाब, अब हम क्या कह सकते हैं। चलिए शेर सुना दें। शेर भी नहीं आता, क्या करें? शेर तो आता होगा। नहीं, शेर नहीं आ रहा। अकेले में इंसान जब बैठ के सोच रहा होता है ना, तो दिमाग में या तो कोई गाना आ रहा होता है रफ़ी का, या फिर कोई ना कोई शेर आ रहा होता है। इतनी आवाम में मुझे वैसे सब कुछ भूल गया है। इसलिए मैं आपको भूल गया। अच्छा चलिए, आप लाहौर के कोई से 5 ऐसे स्पॉट्स बता दीजिए जहाँ पर आप जाकर अच्छा खाना ट्राई कर सकते हैं। जब पैसे होंगे तो जब खाने जाएंगे ना। चलिए पैसे हैं, आगे अनारकली चले जाएं, आगे चले। जहाँ भी चलिए अच्छा है, कोई अच्छा। जब कभी आपने जिनवा मॉल के बुफे ट्राई किए हैं? नहीं, वही नहीं गया। कभी नहीं किए? क्यों नहीं किए? गया ही नहीं कभी उस साइड पे। अच्छा, ये आप जिनवा मॉल में ही तो खड़े हुए हैं। मुझे पहली बार इधर आए, इसलिए तो कह रहा हूँ आपको। अच्छा, पहली बार आए हैं, ज़रूर ट्राई कीजिएगा समहाउ, क्योंकि इस मॉल में बहुत अच्छा सा एक रेस्टोरेंट भी है जहाँ पे बड़ी अच्छी सी, बड़ी रीज़नेबल फूड मिलती है और बड़े सालों से, और यहाँ पर आने वाले हमेशा उसको ट्राई भी करते हैं, एंजॉय भी करते हैं। चलिए आपसे एक सवाल करेंगे, लेट्स सी आपको हमारे सवाल का जवाब आता है या नहीं। सवाल का जवाब दुरुस्त तो आपको हम देंगे एक गिफ्ट हैम्पर। वेल माय क्वेश्चन इज़, वो कौन सी चीज़ है जो उगती है, बढ़ती है, लेकिन ज़मीन पर नहीं? ज़मीन पर नहीं देना में आ रहा। सोचिए, आपके पास है और हमेशा वो उगती रहती है, हमेशा बढ़ती रहती है। दिमाग तो नहीं कहीं? दिमाग तो बहुत सारे लोगों का इतना ही रह जाता है। नहीं, बस ठीक, यही दिमाग ही है। नहीं नहीं नहीं, दिमाग ये नहीं है। देख लीजिए, क्योंकि अगर सही जवाब है, देखा ना दोस्त, फिर किस दिन काम आएंगे। हम और आपकी जानिब से एक छोटा सा गिफ्ट हैम्पर आपको हमेशा याद दिलाएगा कि हमसे बातें। थैंक यू सो मच। एक छोटा सा ब्रेक है, ब्रेक के बाद मैं आपको मिलवाऊंगी आपके और भी बहुत सारे नए दोस्तों से। हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक। जिनवा मॉल में मौजूद हैं और आपके दोस्तों से गपशप कर रहे हैं, और जो सही जवाब दे रहे हैं ना गपशप के बाद, उनको हम गिफ्ट हैम्पर्स भी दे रहे हैं। तो आइए अब नए दोस्तों से मिलवाते हैं आपको। बहुत जनाब एक और दोस्त भी हमारे साथ। आजिए आजिए प्लीज़, आप आ जाइए।
सो आपका क्या नाम है? उमर हबीब शाह। उमर हबीब शाह। अच्छा उमर साहब, आप कहाँ से आए हैं? मैं बेसिकली कोहाट से हूँ। कोहाट से? जी, कोहाट लाहौर से कितना दूर है? तकरीबन 600 किलोमीटर है। 600 किलोमीटर दूर है। पहाड़ों का शहर है। नहीं, नॉर्मल है, पहाड़ भी है और क्यों कोहाट सुनकर मुझे क्यों लगता है कि कोहाट में हम पहाड़ ही पहाड़ हैं? नहीं, पहाड़ भी है और अच्छा इलाका है पहाड़ भी हमारा। अच्छा इलाका है। चलिए मौसम की बात करते हैं। कोहाट का मौसम कैसा है? गर्म है, सर्द है, दरमियाना है? तकरीबन लाहौर से लगभग है, जिस तरह लाहौर और जैसा है? तकरीबन। हाँ। जितनी गर्मी यहाँ है उतनी गर्मी वहाँ है? नहीं, थोड़ा सा कम होगा लेकिन तकरीबन एक बराबर। गर्मी है सही। जी, गर्मी है। हो गया। और एसी लगाना पड़ता है? हाँ जी, ऐसी लग रहा ओ फिर तो गर्मी है। चलिए अच्छा मुझे बताइए कि कोहाट में कौन कौन से फल हैं, कौन कौन से फल वहाँ पर पैदा होते हैं, उगते हैं? कोहाट में काफ़ी जगहों पे अखरोट भी पैदा होते हैं और वैसे जो है ना बेसिकली कोहाट का जो फ्रूट है वो अमरूद है। अमरूद है? अमरूद है, बहुत अच्छा अमरूद है। पंजाब के अमरूद में और कोहाट के अमरूद में क्या फ़र्क है? फ़र्क बहुत है, वो ज़्यादा मीठे होते हैं। ज़्यादा मीठे होते जी जी मैम। हैं? अच्छा गर्मी के मौसम में अमरूद के अंदर जो कीड़ा पैदा हो जाता है, क्या वहाँ भी होता है? नहीं मैम, इसका पौधों का अपना इलाज करते हैं, फिर कीड़ा नहीं लगता। दवाई दी जाती है, ये ज़ाहिर है तो तभी उसके वो जिस तरीके से उसे ट्रीट किया जाता है ऑफ सीज़न, उसकी वजह से कीड़ा नहीं लगता। इसका मतलब ये कि हम ट्रीट नहीं कर रहे तो तब कीड़ा लग रहा है, फल ख़राब हो रहा है। बिल्कुल बाजी, ऐसा ही। बिल्कुल सही। अच्छा चलिए मुझे ये बताइए, एक तो अमरूद के बारे में भी अपने कोई और चीज़ भी है, कोई वहाँ की बहुत मशहूर हो, कोई और सौगात, कोई खाना, कोई स्वीट डिश है बाजी। कोहाट की? कोहाट की अगर बाजी में खानों की बात करूं तो जो है वो एक है हमारा नमकीन कढ़ाई मिलते हैं कोहाट का। नमकीन कढ़ाई? जी। अच्छा वो ख़ास तौर पे किस चीज़ की बनाई जाती है? चिकन की, मटन की, बीफ की? वो दुम्बे की बनाई जाती है। दुम्बे की बनाई जाती है। दुम्बे की। सही हो गया। अच्छा कोई दुम्बे की चर्बी को भी इस्तेमाल करने के या प्रिजर्व करने के भी वहाँ पे कोई रिवाज है, कोई तरीके हैं? हाँ मैम, है वो चर्बी जो है ना बतौर ज़ायका इस्तेमाल किया जाता है। तो और जायका इस्तेमाल की जाती है और उसको बाकी खानों में भी इस्तेमाल करने के लिए प्रिजर्व किया जाता है या उसको कुछ रिफ़ाइन किया जाता है, रिफ़ाइन किया जाता है और इस्तेमाल किया जाता है। जितने पाम ऑयल आप बाज़ारी जितने तेल इस्तेमाल करें उनसे तो बहुत गुना सेहत बख्श है, क्योंकि वो हेल्दी फैट्स हैं। ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा। बिल्कुल ऐसे, क्योंकि लोग मैनिपुलेट कर जाते हैं, आप इसको बात को समझते नहीं है। समहाउ हेल्दी फैट्स हैं। और अभी पिछले दिनों ही मैंने कहीं सोशल मीडिया पे ये रील देखा तो मैंने कहा चलो इसी बात के तवज्जुत आपसे शेयर कर दिया जाए, क्योंकि जिक्र छिड़ पड़ा था दुम्बे का, दुम्बे की कढ़ाई का, तो हमने कहा कि फिर हेल्दी फैट्स की भी बात हो जाए। अच्छा चलिए कुछ सुनाएंगे, कोई गाना सुनाएंगे आप? नहीं सॉरी मैम, गाना नहीं कभी आपने गाना गाया है ये बताएं? नहीं सॉरी, कभी नहीं गाया। सच बोल रहे हैं? हाँ बिल्कुल सच है। कभी कोई शेर सुनाया है? शेर बचपन में हम स्कूल में सुनाते थे, लेकिन वो पश्तो कौन में। सा शेर है वैसे जो अभी याद आ रहा है बचपन का? कोई तो होगा। मैम काफ़ी सारी है लेकिन अभी तो कोई एक शेर सुना दे। पश्तो का एक शेर है, वो मैं उर्दू में कन्वर्ट करता हूँ। ओके पश्तो में सुना दें आप, हम बाद में उर्दू में कन्वर्ट कर लेंगे। नहीं, वो मुनासिब नहीं होगा। वो ये है कि कहते हैं कि दूसरे के रास्ते पे खड्डे ना बनाया कर, अच्छा कभी उस रास्ते से तेरा भी गुजर हो हो सकता है। सकता है। क्या बात है, ये क्या लिखा है? ये हम आप आपसे करेंगे एक सवाल, जैसे आपको हमारे सवाल का जवाब आता है। नहीं सवाल जनाब मेरा आपसे है, मुझे बताइए कि वो कौन सी चीज़ है जो एक ही पल में पैदा होती है और एक ही पल में मर जाती है? नहीं समझ में आ रहा, सवाल बदल दें? जी सवाल बदल देते हैं। चलें जनाब मुझे ये बताइए कि वो कौन सी चीज़ है जो उगती है, बढ़ती है, लेकिन ज़मीन पर नहीं? वो तो हेयर है। नाखून भी तो है ना। हमारा आपकी जाने से एक छोटा सा गिफ्ट है, पर आपको हमेशा याद दिलाएगा हमारी मुलाकात। थैंक यू सो मच। वेल वी हैव अनदर वन विद अस। एक और दो बड़े शर्मा के बड़े यूं बड़े ऐसे ऐसे आ रहे हैं, सलमान खान की तरह ना, ऐसे ऐसे। क्या नाम है आपका? दाऊद। दाऊद। अच्छा आप कैप ही लेके रखते हैं हमेशा? जी बस आदत। इसकी क्या वजह है, कैप लेने की क्या वजह? बारिश हो जाएगी तो परेशानी होगी, भागना पड़ेगा? नहीं, काफ़ी टाइम से क्रिकेट खेलने की आदत थी तो उसमें बस कैप का डेली वो फिर आदत हो गई ना। अच्छा इस कैप की वजह से आप सामने नहीं देखते है ना? देख रहा हूँ। देख रहे हैं? अच्छा ठीक हो गया। चलिए मुझे ये बताइए क्या हो रहा है ज़िंदगी में, क्या हो रहा है? अभी तो फ़िलहाल पढ़ रहे हैं, पढ़ रहे हैं? काम भी कर रहे हैं। सब क्या पढ़ रहे हैं? मैंने एफएससी किया है प्री इंजीनियरिंग में। प्री इंजीनियरिंग? जी। गुड। आगे क्या फ्यूचर प्लान्स है? आगे बीएससी करने का प्लान है मैकेनिकल में। करेंगे, पढ़ाई अपनी करनी है।
पूरी करनी है। जी बिल्कुल। वेरी नाइस, वेरी गुड। बिजनेस करेंगे, जॉब करेंगे? पहले तो जॉब करेंगे, फिर उसके बाद जॉब में फंस जाएंगे फिर आप? बिजनेस के लिए इन्वेस्टमेंट चाहिए, तो वो अगर हो बहुत सारे इन्वेस्टर्स हैं, अब तो सोशल मीडिया आपके पास है, कितने तरीके और कितने मशवरे आप बैठ के चैट जीपीटी से ले रहे हैं कि भाई मुझे ये बताओ कि मैं कैसे विदाउट इन्वेस्टमेंट बिजनेस कर सकता हूँ। तो आपके पास तो एक बहुत बड़ी दुनिया एआई की खुल जाती है, जो आपको खुद आपके सामने टीचर की तरह, एक दोस्त की तरह फ्रेंडली होके आपको इतने इतने मशवरे दे रही होती है। कभी सोचा इस बारे में? सोचा तो है, लेकिन फिर भी वो कहते जा चाह बाहर आ, हाँ ये भी है, टाइम ना? के साथ फिर होता रहता है कि होता रहता है। गुड। अच्छा, गाना गाते हैं? नहीं गाना शेर सुनाई? नहीं, शेर का नहीं, इतना शौक नहीं। फिर शेर सुना दे। नहीं, शौक नहीं है इतना, कोई ना। शौक थोड़ा ही होता है, कभी कभी हो जाता है। नहीं, वो फिर भी खाना पकाते हैं? पका लेते हैं। क्या पकाते हैं? ज़्यादातर तो चावल ही पकाते हैं। वेरी नाइस। सादा, पुलाव, बिरयानी, क्या? मटर वाले चावल काफ़ी पसंद। ज़रा रेसिपी शेयर करें। पहले आपने ऑयल डालना है, उसके अंदर आपने वो खड़े मसाले और लहसुन अदरक का पेस्ट, फिर उसके बाद मसाले डाल देने आपने और टमाटर, उसको सॉफ्ट करके फिर आपने टमाटर डाल के ऊपर से वो क्या नाम राइस डाल देने और पानी डाल के आपने फिर उसको पका लेना जब तक पानी खुश्क हो जाएगा। फिर उसके बाद दम पे लगा दें उसको। फिर आपके मटर पहले डाल दिए थे, वो उसके मसाले के बाद मसाले के बाद डाल दिए? जी। सही हो गया, सही हो गया। मतलब मटर को गलाने के लिए थोड़ा टाइम चाहिए? नहीं, इतना नहीं, वो बन जाते हैं, ज़्यादा सॉफ्ट हो जाते हैं फिर। लेकिन ऑफ सीजन में थोड़ा सख्त होता है ना मटर का दाना, तो ज़रा आपको ज़्यादा उसको प्रेशर देना पड़ता है। नहीं, वो ज़रूरत नहीं पड़ती, वो फ्रोज़न जो होते हैं पहले ही उनको हाँ, वैसे ये फ्रोज़न को आप अगर डिफ्रॉस्ट करें तो वो ज़रा जल्दी घुल मिल जाते हैं, नरम होते हैं। तो आप ये पैकेट वाले मटर इस्तेमाल कर रहे थे? अभी तो यही कर रहे हैं सर्दियों। हाँ ना, सर्दियों में दूसरे करेंगे। वेरी नाइस, गुड। चलें, ये बताइए क्या लिखा है? हम और आप आपसे एक सवाल करेंगे, सवाल का सही जवाब तो गिफ्ट हैम्पर आपका, और हम ज़रूर चाहेंगे कि आप अपने साथ गिफ्ट हैम्पर लेकर जाएं। तो जनाब, मेरा सवाल आपसे ये है कि वो कौन सी चीज़ है जिसे हम इस्तेमाल से पहले तोड़ देते हैं? एग। बड़े तेज़ हैं। देखा, हम खाने पीने की बातें कर रहे थे तो फ़ौरन समझ में आ गया इन्हें। ये गिफ्ट हैम्पर है WB बाय हिमानी की जानिब से। मैजिक बॉक्स आपको हमेशा याद दिलाएगा हमारी मुलाकात। ज़रूर फीडबैक दीजिएगा, दोनों हाथों से पकड़ें ये बात, ये चीज़ मेरे अजीज़। थैंक यू सो मच। चलिए, एक छोटे से ब्रेक है, ब्रेक के बाद मैं आपको मिलवाऊंगी आपके बहुत सारे और दोस्तों से। मैं नीचे जा रही हूँ आपके दोस्तों से मिलने के लिए, क्योंकि बहुत सारे फ्लोर्स हैं ना यहाँ पे। सो लेट्स सी कि अब इससे नीचे वाले फ्लोर पे हमें कौन से दोस्त मिलेंगे। हमारे साथ रहिएगा, ब्रेक के बाद हम आ रहे हैं। वेलकम बैक। आइए जनाब, आपके दोस्तों से मुलाकात का वक्त है। ब्रेक का मैंने आपसे कहा था कि ब्रेक के बाद मैं आपको एक और फ्लोर पे लेके जाऊंगी इसी मॉल के, और वहाँ पे हम जाके दोस्तों के साथ बातचीत शुरू करेंगे, उनके साथ दोस्तों को करेंगे। खड़े हुए हैं वो हमारे स्पॉट पे, बिल्कुल यहाँ पर। आइए मेरे साथ। भी है अनदर वन विद अस, एक और दोस्त। मैं इधर उधर देख रही थी, मैंने कहा वो तो आ गए हमारे पास। कि क्या नाम है आपका? अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम अस्सलाम जी, मेरा नाम नीलम है। नीलम जी, मेरा नाम। अरे आज बड़े हमें नीलम 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 मिल रहे हैं। अच्छा, क्या करती हैं वैसे आप? नीलम नीलम लगती भी हैं। थैंक यू सो मच मैम। मैं ये सिक्योरिटी गार्ड हूँ। वेरी नाइस। अच्छा, सिक्योरिटी गार्ड आप कब से हैं? तकरीबन मुझे 3 साल हो गए हैं। 3 साल से। मुझे बताएं नीलम के सिक्योरिटी गार्ड एज ए फीमेल, मतलब हाउ डिड इट हैपन? दिमाग में क्या आया? ट्रेनिंग थी, क्या था? ट्रेनिंग तो नहीं थी, ये फर्स्ट जॉब थी मेरी, जो कि मैंने पहले पे सिनी स्टार में की है। और अच्छा, ठीक उसके है। बाद ये एज ए सिक्योरिटी गार्ड ही की थी? यस मैम। वाह, इसका मतलब तो आपके पास एक्सपीरियंस है। यस, 4 साल का ऊपर है और 3 साल का नीचे। कुछ पढ़ा था? कोई फॉर्मल एजुकेशन थी? कोई डिप्लोमा था? कोई कोर्स किया था पहले? कुछ भी नहीं मैम, मजबूरी में घर से बाहर निकली थी बस। और एज ए सिक्योरिटी गार्ड ही काम शुरू कर दिया? जी मैम। मुतमईन? मुतमईन, क्योंकि पहली जॉब थी तो मेरे लिए यही सब कुछ था। वेरी नाइस। अच्छा, हर काम में ना चैलेंजेस होते हैं, हमारे यहाँ फीमेल्स को होते हैं और अभी भी हैं, ये बात मानने वाली, भाई लिख लें आप। अच्छा खैर, तो क्या घर से निकल के, अब तो खैर आप हर चीज़ को बड़े अच्छे से हैंडल कर लेती होंगी और कर लेती हैं माशाल्लाह। तो शुरू में कैसे कैसे प्रॉब्लम्स फेस करने को मिलते थे? काफ़ी ज़्यादा थे।
यहाँ पे जो मैं फ़ील करती थी वो ये था कि छोटी छोटी बातें मुझे बहुत तकलीफ़ देती थी, जैसे बहुत परेशान होती थी। जैसे कि कोई जॉब के ड्यूटी के दौरान में गलती होगी, डांट पड़ना, वो दिल पे लगता था, लेकिन वो मेरे लिए अच्छा था क्योंकि मुझे अच्छा, किस किस्म की कोई नेग्लिजेंस ना चाहते हुए भी हो जाती थी लेकिन वो करना होता था, जैसे कि जैसे कि कोई काम नहीं आता तो वो कहते थे तो वो मुझे करना पड़ता था, मेरे लिए एक चैलेंज था, इसलिए हाँ। मुझे वो कबूल करना पड़ता था, ओके, accept करना पड़ता था। ठीक है, यानी कि अपनी सिक्योरिटी के अलावा भी कोई अगर काम कह रहे हैं कि चलिए भी स्टाफ में वो नहीं है तो आप कर दें नीलम, जी बिल्कुल। वो आपका काम होता भी नहीं था लेकिन आपको ना चाहते हुए करना पड़ता था। मॉल के अंदर रह के कोई भी काम मुझे बोला जाता था तो मैं कर It's okay. खुशी खुशी कर देती हूँ। लेकिन बाहर जाके करना तो मुश्किल। जी मेरे लिए मुश्किल है क्योंकि मैं कभी बाहर नहीं निकली, ये भी घर से निकलती हूँ, मॉल आती हूँ, मॉल से घर चली जाती अभी भी हूँ। अभी भी क्या बात है जनाब, हमारे यहाँ बहुत सारे फीमेल्स की ऐसी ज़िंदगी है। ऑनेस्टली यकीन जानिए कि मेरी भी बीइंग एन एंकर, बीइंग अ होस्ट प्रोग्रामिंग, यही ज़िंदगी है कि ऑफिस से घर, घर से ऑफिस, और हार्डली सोशल। तो आई थिंक कि मैं भी ज़िंदगी में शायद पिछले 13-14 साल से कभी नहीं हुई है, जब से मैंने एज अ होस्ट प्रोग्रामिंग अपने काम को संभाला है, अपनी इस जॉब को किया है, निभाया है। सो हम फीमेल्स की जो ज़िंदगी इसी तरह रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ से भरपूर और काम से हमारी जो डेडिकेशन है, हमारी जो कन्विक्शन है, वो 100% या मोर देन 100% ही होती है। बिल्कुल ऐसा ही है मैम, सही कह रही हैं आप। वेरी नाइस। अच्छा नीलम, कभी कुकिंग भी की है घर में? कभी कभार कर लेती हूँ, मेरे हाथ की बनी हुई भिंडियाँ बड़े शौक से मेरे घर वाले खाते हैं। ओए ओए ओए, आपके हाथ की भिंडियाँ, क्या बात कही है आपने। अच्छा, आप कैसे बनाती हैं भिंडी? मैं मसाले वाली भिंडी बनाती हूँ। ज़रा रेसिपी तो शेयर कीजिए। जी बिल्कुल ज़रूर, मैं ज़रूर करूँगी शेयर। मैं इस तरह भिंडी बनाती हूँ कि पहले भिंडी को अच्छी तरह धो के साफ़ करके उसे कटिंग कर लेते हैं, उसके बाद प्याज ब्राउन करते हैं, उसके बाद भिंडी फ्राई करते हैं, फिर इकट्ठा दोनों को फ्राई करते हैं, उसके अंदर टमाटर वगैरह, मसाले वगैरह सब कुछ डाल देते हैं, और फिर जब एंड में भुनाई कर लेते हैं उसके ऊपर नींबू निचोड़ के दम लगा देते हैं, और वो बहुत मज़े की वेरी टेस्टी बनती है। मेरे घर वालों को बहुत पसंद है और वो बड़े शौक से खाते हैं। वेरी नाइस, वेरी नाइस। अच्छा, ये लीमू का रस आखिर में निचोड़ना, ये एक बड़ी अच्छी सी टिप आपने दी, हम ज़रूर ट्राई करेंगे। अच्छा नीलम, ये बताइए क्या लिखा है? हम और आप करेंगे सवाल। लेट्स सी, सवाल का सही जवाब तो WBY हिमानी की जानिब से भेजा गया एक मैजिक बॉक्स में आपको देने वाली हूँ, ताकि आपको हमेशा हमारी मुलाकात जो है ये याद रहे। मुझे बताइए नीलम कि वो एक ऐसी चीज़ है जो साल में एक ही बार घर में लाई जाती है। साल में एक बार घर में लाई जाती है। ला के या तो दीवार पे लटका देते हैं या टेबल पे रख देते हैं। साल में एक दफ़ा तो ईद ही आती है मैम। एक चीज़ लाई जाती है, लाई जाती है घर में, खरीद के लाई जाती है, कभी कभी तोहफे में भी मिल जाती है, लेकिन लाई जाती है। कैंडल, कैलेंडर मैम। की बात है। पक्की बात है, लेकिन कैलेंडर तो पूरा साल घर में रहते हैं, एक दफ़ा आते हैं। हाँ जी, कैलेंडर। भाई दोस्तों की हेल्प है, चलें कोई नहीं, हम मानते हैं। WBY हिमानी की जानिब से भेजा गया ये मैजिक बॉक्स, और इसके अंदर भरा हुआ मैजिक आपके लिए। थैंक यू सो मच मैम। बहुत वेल, हमारे जाने का वक्त हो गया। आपको मैं जल्दी से बता रही हूँ, टाइम क्योंकि कम है, मैंने कहा जल्दी जल्दी बता दूँ वो सवाल जो आज आपके दोस्तों से पूछे थे, क्योंकि आप इस वक्त इंतज़ार कर रहे होते हैं कि जल्दी से बस हमें बता दें, ताकि हमें पता चले भाई हमने कौन से जवाब दुरुस्त दिए थे और कौन से जवाब में दुरुस्त नहीं दिए थे। तो समहाउ एक सवाल मैंने किया था कि वो क्या है जिसको साल में सिर्फ एक बार ही ख़रीदते हैं, साल में एक बार ख़रीदने वाली चीज़। वैसे ये मिलेनियल्स और जनरेशन एक्स वाली बातें हैं, जेनजीज़ को और अल्फाज को तो वैसे इन चीज़ों का पता नहीं है, बट समहाउ आपको हम बता दें बहुत सारी ऐसी चीज़ें साल में एक बार ली जाती हैं, जिनमें से एक चीज़ कैलेंडर होती थी। आई स्टिल रिमेंबर कि हमारे भी वॉल पे हर रूम के ऑलमोस्ट, स्पेशली इन द किचन और लाउंज में, हमेशा बड़े खूबसूरत से पाकिस्तानी सीनरीज़ के साथ, जिसमें हमें इतनी सारी इन्फॉर्मेशन पता चल सकती है, जैसे गिलगित कैसा है, हुंजा कैसा है, बलूचिस्तान में क्या है, सिंध में क्या है। सो समहाउ वो बात ही कुछ और थी। एक और सवाल जो मैंने कोई दोस्तों से किया था वो ये था कि वो कौन सी चीज़ है जिसे हम इस्तेमाल से पहले तोड़ते हैं। इस्तेमाल से पहले तोड़ देने वाली चीज़ है अंडा। एक और सवाल मैंने किया था आपके दोस्तों से, और सवाल ये था कि वो कौन सा फल है जो मीठा होने के बावजूद फ़रोख्त नहीं होता। मीठा होने के बावजूद ना फ़रोख्त होने वाला फल है सब्र का फल। और एक आखिरी सवाल जो मैंने आपके दोस्तों से किया था वो ये था कि वो कौन सी चीज़ है जो उगती है, भरती है, लेकिन ज़मीन पर नहीं। अब
उगने वाली और बढ़ने वाली चीज़ जो है वो कौन सी है, लेकिन वो ज़मीन पर नहीं है और ये वेरी वेरी सरप्राइजिंग समहाउ। इसे हम कहते हैं बाल, यानी कि हमारे बाल, आपके बाल। आई होप आपने भी इंजॉय किया, हमने भी बहुत इंजॉय किया। वैसे आपके दोस्तों के जो जवाबात होते हैं ना वो बड़े कमाल के होते हैं, ऐसे दिमाग घूम के रह जाता है। कभी कभी तो हम भी चकरा जाते हैं, अरे ये कैसे जवाब दिया, हम तो कुछ और एक्सपेक्ट कर रहे थे। खैर, इसी को एक्साइटमेंट बोलते हैं, इसी को फ़न बोलते हैं, इसी को प्यार बोलते हैं, जो हम हमेशा से अपने दोस्तों के साथ इसी तरह शेयर करते रहेंगे, आते रहेंगे, आपसे मिलते रहेंगे और आप हमसे मिलते रहेंगे। फीडबैक देने के लिए सर्च बार में टाइप करते हुए हमारा सिटी 42 आप ज़रूर बताएंगे। जहाँ जहाँ भी आप हमें फॉलो करते हैं, हमें देखते हैं, हमसे प्यार करते हैं, कमेंट सेक्शन में जाइए, लिख दीजिए दिल की सारी बातें और हमारे अमेजिंग स्पॉन्सर के बारे में ज़रूर बताइएगा। अपना ख्याल रखिएगा। उनकी बात से मिलने के लिए आऊँगी अगले प्रोग्राम में बहुत सारे नए दोस्तों को लेकर, बहुत सारे नए सरप्राइजेस लेके। साइनिंग ऑफ फॉर नाउ, अल्लाह हाफ़िज़।